हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए, भिंडी काट के रख ली थी। सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और लहसुन प्याज को, हरी मिर्च को पीस लिया है। इधर कढ़ाई रख दी है तो तेल गरम हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें ये भिंडी डाल दी है ताकि फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसमें तड़का लगा दूँगी। तो इस तरह से। और फिर कल है करवा चौथ, तो काम जल्दी ख़त्म करूँगी। एक हाथ में दोपहर में मेहंदी लगवाऊँगी और एक में रात को। तो इधर भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। उसके बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसमें फिर से तेल डाल दूँगी कढ़ाई में। तो ये देखिए, तेल फिर से गरम हो गया है अच्छे से। उसके बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और ये जो लहसुन प्याज हरी मिर्च पीस के रखी थी ना, ये डाल दिए। तो लहसुन प्याज को अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। उसके बाद सारे मसाले डाल दूँगी इसमें। तो हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हरी मिर्च पीस ली थी ना, तो लाल मिर्च भी अपने हिसाब से ही डालिए, ज़्यादा तीखा ना हो जाए। तो नमक डाल दिया है। तो वैसे भिंडी बना दो ना काट के गोल गोल, तो दीक्षा बिल्कुल भी नहीं खाती है और इस वजह से मेरे को इस तरह से बनानी पड़ती है। और ये वाली भिंडी बना देती हूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं बचती। अगर वो गोल काट के बना दो ना, सिंपल हरी मिर्च डाल के, तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ऐसी ही रखी रहती है। बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कि चलो जो जैसे खाते हैं वैसे ही बना देती हूँ। तो मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी। बस इस तरह से फ्राई की और ढक के छोड़ दिया था। तो पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में भिंडी बन के तैयार हो गई। ये देखिए, भिंडी पक चुकी हैं और उधर मैंने आटा भी गूँध लिया है। तो फटाफट से बना लूँगी मैं रोटियां। तो जल्दी काम निपटा लूँगी ताकि दोपहर में मेहंदी लगवा लूँ। तो ये देखिए, बस इनको ढक के थोड़ी देर और छोड़ दिया था और भिंडी पक गई थी थोड़ी देर में। उसके बाद मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे रोटियाँ। तो अभी दीक्षा भी आज घर में ही है कि बच्चों की छुट्टी थी शनिवार की। तो ये शनिवार का ब्लॉग है। और चाय, तो आज बच्चे घर में ही हैं, स्कूल से लाने की टेंशन नहीं है। तो बस काम ही जल्दी जल्दी निपटाए कि मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और जो भी है, रात को फिर दोनों हाथों में नहीं लग पाती है मेहंदी। तो अभी दीक्षा बोल रही है कि एक में मैं अभी लगा दूँगी, एक में रात को। तो इस वजह से काम निपटाए। भी कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे तो धुल के बाहर सुखा दिए हैं। तो कपड़े सूखते रहेंगे, शाम को उठा लूँगी। तो सुबह से ही लगी हुई हूँ। काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, पर वही है, जब कोई त्योहार होता है तो और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी की, बेड शीट वगैरह मैंने सब चेंज कर दी थी। तो सुबह धुल के डाल दी। कल व्रत है संडे को, करवा चौथ का। तो इस वजह से तो ये जाएगा ब्लॉग कल ही। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो अभी ये देखिए, फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ और बच्चों को दे भी दिया था खाना, देती जा रही थी और बच्चे खा रहे थे। तो फिर जल्दी काम निबट जाता है उस। तो सुबह से कामों में लगी थी। वैसे काम तो ख़त्म हो गया, बस खाना बनाना रह रहा था। तो फटाफट खाना बना के और बच्चों को सुबह ही बिठा दिया था मैंने। जब वो बच्चे नहा लिए थे ना, तो फिर बैठा दिया था पढ़ाई करने के लिए। तो वो पढ़ाई कर रही थी, नहीं तो दोनों की शैतानियाँ शुरू रहती हैं। तो बस खाना वगैरह खाया और उसके बाद आ गई थी मैं बाहर। बर्तन भी धुल के रख दिए, सारा काम ख़त्म करके तब बैठी थी आके। और लाइट भी चली गई थी इस टाइम में। तो फिर बाहर बैठ के ही मेहंदी लगवा रही थी। तो दीक्षा लगा रही हैं। तो जब जैसी भी लगा पाती हैं, पर ठीक है, काम चलाओ अच्छी लगा लेती हैं। तो इतनी बुरी भी नहीं लगाती। तो जैसे भी मेरे को कुछ वो नहीं रहता है। तो फिर मेहंदी लगवा ली थी। उसके बाद दीक्षा को ना पैसे दे दिए थे शगुन के नाम के। तो दोनों को ही दे दिए थे। वो तो सुबह से ही परेशान थी। सौम्या कह रही, मम्मा मैं लगाऊंगी, एक हाथ में दीदी लगाएंगी, एक में मैं लगाऊंगी। मेरी बेटी अभी अब आप अच्छे से नहीं लगा पाओगे, इसलिए मत लगाओ। फिर रात को तो वो रोने लगी थी कि आप दोनों हाथों में ना दीदी से ही लगवा रहे हो। तो मैं कि कोई बात नहीं। आप फिर ज़बरदस्ती करके एक हाथ में मेरे की एक जगह लगवा दी थी। मैंने चलो लगा दो। तो जैसी भी लगाई तो तब शांत हुई, नहीं तो रोना के लिए बैठ गई थी। बहुत तेज़ रोने लग गई थी, ज़िद्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, अभी मेहंदी लगवा लेती हूँ और उसके बाद जो भी थोड़े बहुत शाम के काम की, शाम हो गई थी काम करते करते। उसके बाद ही मैंने मेहंदी लगवाई थी।
कपड़े वगैरह सब बाहर सूख रहे हैं। तो शाम की झाड़ू लगाई थी, फिर एक हाथ से, एक में मेहंदी लगवाई थी, एक में रात को लगवाई थी। तो एक में लगवा के और उसके बाद जो भी काम रह रहे हैं, काम क्या वही है, शाम की झाड़ू वगैरह कपड़े उठाने हैं, तो वही एक काम है। कुछ लोग तो कल से ही मेहंदी लगवा रहे। कल शुक्रवार को गई थी ना बच्चों को स्कूल से लेने, तो पूरे मार्केट में लाइनें लगी हुई थी कि मेहंदी लगवाने के लिए। इतनी भीड़ हो रही है मार्केट में, निकलना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैं दूसरे रास्ते से आई। तो ये देखिए दीक्षा ने इस तरह से मेहंदी लगाई है। तो जैसे लगा वही है, सीख रही हैं अभी, तो धीरे धीरे सीख जाएंगी। तो इस तरह से लगा दी, पर मेरे को तो अच्छी लगी थी। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी है। तो अभी यहाँ लगा ली थी और बस आधा घंटा रखी थी, उसके बाद हटा दी थी कि मेरे ना जलन हो जाती है। तो अभी मैं अंदर जाऊँगी तो इनको पैसे वगैरह दूँगी निकाल के। तो कह रही थी आप दीदी को प्यार कर रहे हो, मेरे को नहीं करते हो। तो फिर सौम्या को भी पैसे दिए थे, इनको भी दिए थे कि चिढ़ जाती हैं अगर दीक्षा को कुछ लाड़ थोड़ा दिखा दो ना। छोटा बच्चा तो फिर ऐसे ही रहता है ना, तो फिर वो चिढ़ने लगती है, इसलिए दोनों को ही वो करना पड़ता है। तो ये देखिए कपड़े धुल के सुखाए थे मैंने दोपहर में, तो बस इनको उठा के रख देती हूँ। मेहंदी तो अब इतनी वैसी आने लग गई कि पहले तो झट से छूट जाती थी, अब नहीं छूटती है। मतलब जो लगे हुए हैं ना, बड़ी मुश्किल से रगड़ पहले तो सूखते ही झड़ने लग जाती थी, पर अब ऐसा कुछ डाल देते हैं इसमें कि चिपकी रहती है मेहंदी, झड़ती नहीं है। तो फिर बाद में मैंने छुटाई थी, थोड़ी देर ऐसे ही रख ली थी। तो ये देखिए यहाँ पे अभी रात का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे होंगे करीब। तो सौम्या अपने खेलने में लगी हुई है, ये देखिए इनका ड्रामा चल रहा है। तो बस ऐसी ही उछल कूद ये मचाए रहती हैं। तो बस एक हाथ में तो लगवा ली थी और हटा भी दी थी। एक काम भी करना था कि खाना वगैरह बनाना था। तो खाना पीना खा के हम लोग फुर्सत हो चुके हैं और बच्चों को दूध देना रह रहा है, तो रात को भी दूध दे देती हूँ। तो अभी दोनों को दूध दे दूँगी, वो भी बर्तन जो भी गंदे होंगे वो भी धुल के रख दूँगी तुरंत, और उसके बाद मेहंदी लगवा लूँगी बैठ के। दीक्षा अभी बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं, कह रही मम्मा जल्दी आ जाओ, मैं लगा दूँगी नहीं तो मेरे को नींद आ जाएगी। मैं कि अभी कहीं नहीं नींद आ रही है। तो फिर अभी बर्तन धुल लेती हूँ और सौम्या बस अभी खेलने में लगी हुई हैं, तो लगवा लेती हूँ फटाफट से मेहंदी भी। तो पिछले साल भी दीक्षा से ही मेहंदी लगवाई थी और अब भी लगवा देती हूँ। तो दीक्षा लगा लेती हैं जैसी भी होती है। मार्केट में मैं काफ़ी दिन से नहीं गई हूँ, नहीं तो कभी कभी 1-2 बार लगवाई है मार्केट में मेहंदी, नहीं तो मैं नहीं लगवाती। मैं तो घर में ही या तो खुद ही लगा लेती थी जैसी भी आती है। और ये अब तो 2 साल से दीक्षा खुद ही लगा देती हैं, तो उतनी टेंशन नहीं रहती है। और मार्केट में ना पैसे भी बहुत सारे मांगते हैं, एक हाथ के 200-300 रुपये मांगते हैं। तो कि कोई नहीं, बच्चे सीख भी जाएंगे, दीक्षा सीख भी जाएंगी और घर में लगवा ही लूँगी, तो प्रैक्टिस भी उनकी होती रहेगी। तो उतनी टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे जब लगाना सीख जाएंगे ना, तो उतनी टेंशन नहीं है। तो बस बर्तन तो धुल चुके हैं और इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी, सुबह उठा के लगा दूँगी जाली वगैरह में बर्तन, कि अभी तो ना मीठा पानी आ रहा तो उतनी टेंशन नहीं है। तो नहीं तो नमकीन पानी होता है तो झट से बर्तन चटक जाते हैं, बेकार हो जाते हैं नए नए बर्तन, पर अभी उतनी टेंशन नहीं है। तो ये देखिए सारा काम निपटाया था, दूध वगैरह दिया बच्चों को, उसके बाद मैं भी ब्रश करके बैठ गई थी। मैं मेहंदी लगवा लूँगी तो फिर अपने आराम से सो जाऊँगी मेहंदी लगवाने के बाद ऐसे ही। तो ये देखिए अभी इसको बड़ी मुश्किल से मैंने चुप कराया, और एक कोना उधर को दीक्षा ने नहीं लगाई थी मेहंदी, तो मतलब अपने हिसाब से उन्होंने लगाई थी। तो मैं कि चलो यहाँ लगा दो, तब बड़ी मुश्किल से ये चुप हुई है। तो एक हाथ में दीक्षा लगा रही हैं और ये देखिए थोड़े कोने में ये लगा रही हैं। तो इनको पता नहीं था, दीक्षा आराम से धीरे से वीडियो बना रही थी, तो इसलिए हाथ में लग गई थी। रात के 11 बजने वाले हैं, अभी 10 मिनट कम है। सौम्या तो सो चुकी हैं और ये बैठी हुई मेहंदी लगा रही थी, तो दूसरे वाले हाथ में भी लगवा ली है, ये देखिए। और इस वाले में दोपहर को लगवा ली थी, और ये भी सौम्या ने लगाई है ज़रा सी। तो रोना शुरू कर देती है ना अगर मना कर दो तो, इसलिए थोड़ी सी लगवा ली उनके हाथों से भी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक
तक के लिए बाय, गुड नाइट।